ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 106 ਦਿਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। INX मीडिया ਨੂੰ फायदा पहुंचाने के इल्जाम घिरे साबका वित्त मंत्री पी चिदंबरम ਨੂੰ 106 दिन तिहाड़ जेल च बिताउण तो बाद अज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। CBI ਵੱਲੋਂ दर्ज मामले च चिदंबरम ਨੂੰ 22 अक्तूबर ਨੂੰ जमानत मिल गई सी, जबकि अज ED ਵੱਲੋਂ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले च जमानत मिली है। उच्चतम न्यायालय का एक व्यापक निर्णय आया है, काफ़ी डिटेल में है और सभी पक्षों को मद्देनज़र रखते हुए विशेष रूप से ट्रिपल टेस्ट को, विशेष रूप से ग्रेविटी यानी गंभीरता ऑफेंस की, विशेष रूप से आर्थिक ऑफेंस होने की बात, इन सब मुद्दों को एक व्यापक रूप से देखते हुए संतुलित रूप से समझकर फिर उच्चतम न्यायालय ने ये बेल जारी की है। हम समझते हैं कि मानव अधिकार के लिए ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है। इसमें 2-3 मुख्य बिंदु ये हैं कि ट्रिपल टेस्ट यानी भगौड़ा नहीं होना, हस्तक्षेप नहीं करना एविडेंस में, दस्तावेज में, जितने भी साक्ष्य हैं उनमें सहयोग देना, जब बुलाएं तब प्रश्नोत्तर में भागीदारी करना, इन सब में तो अभियुक्त को पूरी तरह से निर्दोष पाया गया था पहले भी और इस बार भी। जहाँ तक ग्रेविटी का सवाल है, सब कुछ मद्देनज़र रखा गया है। साथ साथ ये भी मद्देनज़र रखा गया है कि 7 वर्ष की मैक्सिमम इसमें दंड हो सकता है। तो ग्रेविटी को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है और उसके बाद ये दिया गया है। मैं समझता हूँ कि न्याय हुआ है, अच्छे से न्याय हुआ है, संतुलित न्याय हुआ है और हम इसका स्वागत करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू go into great details except to say that a very balanced, comprehensive पी चिदंबरम ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਮੁਚੱਲਕੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। चिदंबरम ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ चिदंबरम। मुकदमे ते बयानबाजी नहीं करेंगे। केस बारे मीडिया नूं इंटरव्यू नहीं देंगे। कांग्रेस लिए अज का दिन राहत भरिया है। जिथे कांग्रेस अदालत के इस कदम का स्वागत कर रही है, उत्थे बीजेपी ते सियासी बदलाखोरी के इल्जाम भी लग रहे हैं। कांग्रेस न्याय प्रणाली की जीत को देखती है और न्याय प्रणाली के ऊपर जो भरोसा है, देश का जो संविधान बनाया है बाबा साहब जी ने, उसके ऊपर भरोसा है और उसकी रक्षा करने के लिए जितना भी हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको देखती है कि ये बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने घोषित कर दिया था, ऐसे तो किसी मतलब जो बड़े से बड़े इनके जैसे गैंग रेप भी करते हैं इनके लोग, मॉब लिंचिंग करके उनके ऊपर कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं होती जितनी जोर से इन्होंने चिदंबरम जी के ऊपर दबाव की राजनीति करके कार्रवाई की थी। और गलत किया था, कुछ भी गलत नहीं था। एक फाइनेंस मिनिस्टर है, बहुत तरीकेकार उनको इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इन्होंने बहुत गलत तरीके से उनको बेइज्जत किया। लेकिन जो न्याय प्रणाली है उससे हमें न्याय मिला है, हम इस बात से संतुष्ट हैं और ये एक हिस्टोरिकल दिन है कि उनको बेल मिलना। और जिस तरीके से ये मिसयूज़ हो रही है ID, ED, इनकम टैक्स, ये आप सबको पता है। दुष्यंत चौटाला जी का केस देख लीजिए, जब वो इनके साथ आ गए तो उनके फादर ओम प्रकाश चौटाला जी को 12 बजे जेल से बाहर हो जाते हैं। आप राष्ट्रपति राज देख लीजिए, महाराष्ट्र में लगा हुआ है, रात को राष्ट्रपति जी सोए, उनको भी नहीं पता सुबह राष्ट्रपति राज खत्म हो गया है और 8 बजे CM शपथ ले रहे हैं। तो ये जब तक बीजेपी है ये पॉसिबल है, क्योंकि उनको संविधान में विश्वास नहीं है, उनको डेमोक्रेसी पे ऊपर विश्वास नहीं है। 21 अगस्त ਨੂੰ पी चिदंबरम ਦੀ ਹੋਈ गिरफ्तारी ने सियासी बदलाखोरी ਦਾ किस्सा छेड़ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ अमित शाह ਦੀ गिरफ्तारी ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ठीक 9 साल 28 दिन पहला जब चिदंबरम देश के गृह मंत्री सन, उदों गुजरात के तत्काली गृह मंत्री अमित शाह ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया सी। अमित शाह ਨੂੰ 25 जुलाई 2010 च CBI ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस च पुछगिछ लई गिरफ्तार किया सी। गिरफ्तारी तो पहला अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ते लगे इल्जामां नूं फर्जी दस्सिया सी ते हूबहू उसे तरह ही चिदंबरम ने किया।
अमित शाह कुल 90 दिन जेल च रहे। पी चिदंबरम 106 दिन जेल च रहे। पी चिदंबरम की गिरफ्तारी काफी नाटकी अंदाज च हुई। सीबीआई नूं इस गिरफ्तारी लई काफी जद्दोजहद करनी पई सी। 21 अगस्त 2019 रात के 8:15 बजे चिदंबरम अचानक कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ते क्या कि INX मीडिया केस चो मुलजम नहीं। 10 मिनट उत्थे रुके ते फिर जोर भाग अपने घर चले गए। सीबीआई की टीम भी उन्हां दे घर पहुंची। दरवाजा बंद सी। टीम ने दरवाजा कई बार खड़काया, पर आखिरकार सीबीआई की टीम नूं कंध टप के चिदंबरम के घर दाखिल होना पिया। सीबीआई की टीम तो बाद चिदंबरम के घर ईडी की टीम भी पहुंची। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस की मदद भी मंगी। दिल्ली पुलिस भी मौके ते पहुंची। उत्थे कांग्रेस के समर्थकों की भीड़ भी सी ते नारेबाजी कर रहे सन। तकरीबन 40 मिनट बाद सीबीआई ने चिदंबरम नूं हिरासत च लिया। सीबीआई अदालत ने 30 अगस्त तक चिदंबरम नूं रिमांड ते भेजा सी। 5 दिनों का रिमांड खत्म होने बाद साबका वित्त मंत्री नूं अदालत च पेश किया गया। कोर्ट ने पी चिदंबरम का 4 दिन होर रिमांड वधा दिता सी। इस मगरों चिदंबरम नूं जेल भेज दिता गया ते अज साबका वित्त मंत्री पी चिदंबरम नूं जमानत मिल गई है। साझा स्पेशल च वेला फिलहाल एक छोटी जी ब्रेक दा ब्रेक ते उस पार खास पेशकश जारी रहेगी। पी चिदंबरम कई बार सुरक्षा एजेंसियों की रडार ते रह चुके ने ते एजेंसियां वालों उन्हां तो कई बार पुछगिछ की जा चुकी है। सिर्फ उन्हां ते ही नहीं, उन्हां दे परिवारक मैंबरां ते भी कई मामले दर्ज ने। पी चिदंबरम जांच एजेंसियां दी हमेशा तो राडार ते रहे ने, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ मामलों च उन्हां नूं दर्जन तो वध वार राहत मिलती रही है अते ओह बचदे रहे ने। 2007 ਵਿੱਚ सीबीआई ने FIPB ਵੱਲੋਂ INX मीडिया ਨੂੰ 305 करोड़ रुपए देण ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੀ FIR दर्ज की। पी चिदंबरम उस समय यूपीए सरकार च केंद्रीय वित्त मंत्री सन। FIR के आधार ते ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तहत चिदंबरम खिलाफ केस दर्ज किया। चिदंबरम खिलाफ INX मीडिया की साबका मुखी इंद्राणी मुखर्जी सीबीआई की वादा खिलाफ गवाह बनी। 4 जुलाई नूं दिल्ली हाई कोर्ट च अर्जी दायर करके इंद्राणी मुखर्जी की गवाही हुई। सीबीआई ने अदालत च दावा किया कि पी चिदंबरम ने ही गड़बड़ की सी। इंद्राणी मुखर्जी की गवाही तो बाद ही पी चिदंबरम की जमानत अर्जी रद्द हुई सी। आज तक भी श्री पी चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत एजेंसियां ना पेश कर सकी। FIR में उनका नाम नहीं है। आरोप पत्र सरकार दायर नहीं कर पा रही, क्योंकि आरोप पत्र दायर करेंगे तो सबूत देना पड़ेगा, सबूत है नहीं। 5 साल से ज्यादा तफ्तीश करने के बाद भी जब कोई आरोप पत्र नहीं दायर किया गया तो बात साफ है कि, और वो साफ क्या है कि चिदंबरम जी का अपराध यह है कि वो देश को लगातार आगाह करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था गलत लोगों की गिरफ्त में है और इसी अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये रेपुटेशन करप्शन भी रियल इशू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि करप्शन मुक्त समाज हमें चाहिए, करप्शन मुक्त देश चाहिए। तो करप्शन इशू नहीं है उनके लिए। दिक्कत यह है कि उनके लिए करप्शन कभी इशू रहा ही नहीं है। लूट को 100% छूट देना वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, वो होगा नहीं अभी। इस तो पहला इसे मामले च हुण तक चिदंबरम नूं कोर्ट तो करीब 2 दर्जन तो वध वार अंतरिम राहत मिल चुकी है।
ਸਿਰਫ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਕਾਰਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 2 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ INX ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ $10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ INX ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਾਰਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। CBI ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੌਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ 5-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ CBI ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨੇ। ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ED ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। If I tell you tomorrow I come to your house and give you a notice, you have to appear into us. You're not in the house. What do? You only come back tomorrow morning. I can't hold you to that. And nowhere in the history of India has the CBI given a 2-hour notice. I have received notices from the CBI. As I told you, I have been summoned 20 times. Every time they summon me, they give me 1 week's notice. There has been never a 2-hour notice. I have never. I'm categorically stating this once again. I have never met Peter Mukherjee. I have never met Indrani Mukherjee in my life. The only time I've seen Indrani Mukherjee was when the CBI took me to confront me with her in the Baikula jail. Other than that, I've never met them. I have had no interactions with anybody directly or indirectly connected with their company. I have never met anybody in the FIPB. I do not know the processes of FIPB. I do not know anything about the FIPB. I have never dealt with anybody in the FIPB. हाँ, कार्तिक चिदम्बरम को मालूम होना चाहिए कि असली बहुत से इश्यूज आने वाले हैं, जो अभी तो सिर्फ एक केस में जांच पड़ताल हो रही। मंत्री रहते हुए जिस तरह लूट की छूट उन्होंने दी और जिस तरह अपार संपत्ति बनाई, उस पर तो जांच होगी, इशू डाइवर्ट नहीं होगा। ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। CBI 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 에ਅਰਸੈਲ ਮੈਕਸਿਸ ਸੌਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ। P ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੋਟਲ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ P ਚਿਦੰਬਰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ CBI ਸਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ। CBI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ED ਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਰੁਕਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ P ਚਿਦੰਬਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਅਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पेशे तो चिदंबरम एक वकील ने। मनमोहन सरकार च चिदंबरम वित्त मंत्री तो लैके गृह मंत्री भी रहे। महाराष्ट्र तो पी चिदंबरम राज्यसभा मैंबर ने। पी चिदंबरम जुलाई 2012 तो मई 2014 तक वित्त मंत्री रहे। मनमोहन सरकार च मई 2004 तो नवंबर 2008 तक चिदंबरम वित्त मंत्री सन। आई के गुजराल सरकार च 1997 तो लैके 1998 तक भी चिदंबरम वित्त मंत्री रहे। देवगौड़ा सरकार च चिदंबरम 1996 तो लैके 1997 तक भी वित्त मंत्री रहे। पी चिदंबरम नवंबर 2008 तो जुलाई 2012 तक देश के गृह मंत्री रहे। 1984 तो लैके 1999 तक पी चिदंबरम लोकसभा मैंबर रहे। साल 2004 तो 2014 तक भी चिदंबरम लोकसभा मैंबर रहे। पी चिदंबरम का लोकसभा हलका तमिलनाडु का शिवगंगा से। 40 वर्ष से देश की सेवा कर रहे पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। क्या यही अब इस देश का प्रजातंत्र और न्याय बचा है? एक 40 वर्ष से देश की सेवा कर रहे नेता को गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है, इसका आंकलन देश स्वयं करेगा। श्री पी चिदंबरम एक जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं और राजनीतिज्ञ भी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी। न उन्होंने कभी कानून की अवहेलना की, न संविधान की अवहेलना की, और न ही तफ्तीश करने वाली एजेंसियों के सामने पेश होने और किसी प्रकार के सवाल का जवाब देने की अवहेलना की। लेकिन इतना बड़ा नेता, देश का इतना प्रतिष्ठित वकील, गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, इस तरह से सीबीआई और ईडी के ऑफिसरों को परेशान करना ये कहीं सही था? सीधे दरवाजे पर खोलते और बताते, सीधे जब आपकी हाई कोर्ट से जमानत नहीं हुई तब आप सीधे अपने आप को हवाले करते। पूरा देश देख रहा है किस तरह का व्यवहार कांग्रेस के नेता ने किया है। पी चिदंबरम ने 1972 च कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की सी। इन्ने लंबे अरसे तो चिदंबरम अज भी एक कांग्रेसी लीडर ने। 1986 च चिदंबरम पहली बार मंत्री बने सन। इन्नी लंबी सियासत च उन्हां ते कई इल्जाम लगे जिन्हां नाल वो दो चार हुंदे रहे। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।